We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हम रुक कर लेते हैं इस बीच हरीश झा का, जो दिल्ली से हमारे साथ हैं। हरीश, यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है, आप हमारे दर्शकों को दिखाइए। श्री कृष्ण के नाम की धूम है तो आवाज जाने में दिक्कत हो रही है। हम दोबारा संवाद कायम करेंगे। बलदेव का रुख कर लेते हैं। अहमदाबाद से बलदेव मेरे साथ जुड़े हैं। बलदेव, वहां क्या तैयारियां हैं? कुछ ही पलों के बाद भगवान कृष्ण का जन्म होने वाला है, तारणहार पालनहार का जन्म होने वाला है। बहरहाल आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि इस जन्मोत्सव के सारे रंग जो हैं वो न्यूज नेशन के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे तमाम सहयोगी देश भर से हर वो तस्वीर आपको दिखाएंगे। तमाम जगह में भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना में लीन है। और मेरे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान हैं। आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी, आप स्वामी वेदमूर्ति पुरी जी। मैं आपसे शुरुआत करूंगा स्वामी जी। ये बड़ा अद्भुत संयोग भी है और कुछ ही देर बाद आप और हम उस बाल स्वरूप के दर्शन भी करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के भी उत्सव को हम देखेंगे। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण को ही पूर्ण अवतार कहा गया, 16 कला अवतार कहा गया, थोड़ा इस पे नजर आप डालिए। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। विश्व के समस्त सनातनियों को और न्यूज नेशन देखने वाले सभी दर्शकों को 5252 वर्ष आज हम सभी लोग भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मना रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि प्रदान करें और सदैव भगवान कृष्ण की कृपा आप सभी के ऊपर प्राप्त हो। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। भगवान श्री राम जो थे वो 14 कलाओं से परिपूर्ण थे, लेकिन भगवान कृष्ण जो हैं वो 16 कलाओं से परिपूर्ण हुए। इसलिए हमारे वेदों में कहा गया है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णा पूर्णदमुच्यते पूर्णस्यो पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस संसार में अगर कोई परिपूर्ण है सब चीज़ों से तो वह केवल मात्र भगवान श्री कृष्ण हैं। बाकी जितने भी हैं वह सब अपूर्ण है। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र शरीरवजयोर्भूतिर ध्रुवा नेतिर्मतिर्ममा। लेकिन आज हम सब लोग थोड़ा सा अज्ञानतावश भगवान कृष्ण को नचनिया, भगवान कृष्ण को नटखट, भगवान कृष्ण को चोर, भगवान कृष्ण को चूड़ी बेचने वाला बना दे रहे हैं। जबकि भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण हुए और इस धराधाम पे उनका जब अवतरण हुआ तो अत्याचारी कंस का जो प्रभाव था इस धराधाम पे, उस मथुरा पे, जिससे सभी लोग त्राही त्राही कर रहे थे। देवता हो, गुरु हो, ब्राह्मण हो, गौ हो, उसके आतंक से सभी लोग भयभीत थे। उसको दूर करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए भगवान श्री कृष्ण का पदार्पण इस धराधाम पे हुआ आज के 5252 वर्ष पूर्व। और जब भगवान श्री कृष्ण आए तो अर्जुन को उन्होंने जो है ज्ञान जो दिया गीता के माध्यम से, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजया। तो आज वह पावन दिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के तृतीय चरण में भगवान का जन्म हुआ। बिल्कुल। आप 4 चरण का एक नक्षत्र होता है
ओ वा वी वी रोहिणी। तीसरा चरण होता है वी, यानी भगवान कृष्ण का जो राशि का नाम है वो बिहारी है, इसलिए भगवान कृष्ण को बिहारी नाम जो है आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। मैं आचार्य संजीव जी के पास भी आऊंगा, लेकिन इस वक्त हम दिल्ली का रुख कर लेते हैं। हरीश झा हमारे सहयोगी वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरीश, वहां क्या रंग देखने को मिल रहे हैं, आप दिखाइए हमारे दर्शकों को। मैं मौजूद हूँ और यहाँ की तस्वीरें आपको दिखा दूँ। लगातार भक्तों का जमावड़ा जो है वो लगा हुआ है, और उसके साथ साथ आप यहाँ पर देखें कि किस तरीके से लगातार भीड़ जो है भक्तों की वो यहाँ पर पहुँच रही है। और अब से कुछ देर का इंतज़ार और है, उसके बाद एक महाअभिषेक यहाँ पर होगा वह भगवान श्री कृष्ण का, और उसके बाद जो महाभोग लगाया जाता है, जो सबसे फेमस सबसे प्रसिद्ध इस्कॉन का महाभोग लगाया जाता है, उसका भी इंतज़ार है। भक्त यहाँ पर खड़े हैं, लगातार भजन जो है वो किया जा रहा है, और उसके साथ साथ भक्त यहाँ पर हरे कृष्णा करते हुए पहुँच रहे हैं। क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है तो कंट्रोल करना मुश्किल है, इसलिए जो है लगातार जो इस्कॉन के सेवादार हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, पुलिस की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं साथ साथ। लेकिन जिस तरीके से भीड़ है तो वहाँ पर भीड़ एक जगह नहीं इकट्ठा, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। इसके साथ साथ अगर हम आपको बताएं, लगभग अब से कुछ देर में यहाँ जो आप भगवान श्री कृष्ण का गर्भगृह देख रहे हैं, इसको पर्दा लगाया जाएगा, और उसके बाद 12 बजे खोला जाएगा और उसका महाभिषेक किया जाएगा, फिर महाभोग लगाया जाएगा। और हमें इंतजार रहेगा हरीश उस महाभिषेक महाभोग का, और वो तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बलदेव का रुख कर लेते हैं, अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अहमदाबाद में तो खासा भीड़ दिखाई दे रही है। बलदेव, वहां की तस्वीरों से हमारे दर्शकों को रूबरू कराइए। जी, अहमदाबाद में भगवान श्री कृष्ण का जो जन्मोत्सव है वो धामधूम से मनाया जा रहा है। फिलहाल इस्कॉन जो मंदिर है भारत में, यहाँ पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं कि जो भगवान के जो दर्शन है उसके एक दर्शन के लिए हजारों जो भक्त लोग हैं वो सुबह से यहाँ पे बैठे हैं। भगवान का जो जन्म होने वाला है उसकी आतुरता से वो लोग राह देख के बैठे हैं। आप देख सकते हैं कि जो मंदिर है वो फूलों से सजाया गया है। साथ में आप देख सकते हो कि जो मोर पंख होता है उस आकार का जो पूरा जो मंदिर है वो सजाया गया है। साथ में जो मंदिर के जो महंत हैं वो अपने साथ जुड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पूरा जो मंदिर है वो सजाया गया है। साथ में हजारों जो भक्त हैं वो सुबह से यहाँ पे बैठे हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। हजारों जो भक्त हैं वो आज सुबह से मंदिर में आ गए हैं और भगवान के जन्मोत्सव के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। साथ में भगवान के जन्मोत्सव के हर एक पल को वो आनंद से हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। मंदिर के महंत अपने साथ जुड़ गए हैं, श्याम चरण दासा जी, इनसे बात करेंगे। प्रभु, कितने दिन से ये तैयारियां चल रही थी, क्या माहौल है? पिछले 2 महीनों से भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारी यहाँ हरे कृष्णा मंदिर भाड़ज में हो रही है। और भगवान का जन्म है तो ये एक पूरे सिटी का उत्सव बन जाता है। और जैसे आज हम देख रहे हैं कि हज़ारों की मात्रा में लोग आज एकत्र हुए हैं। पूरे दिन में भगवान को विभिन्न प्रकार के चीज़ वस्तुएं, विभिन्न प्रकार की सेवाएं अर्पण हुई है, जिनमें महाअभिषेक अर्पण हुआ है। बहुत ही विशेष प्रकार का महाअभिषेक होता है जहां भगवान को पंचगव्य से, पंचामृत से और विभिन्न प्रकार के फलों के रस से अभिषेक करने का आज सभी को मौका मिलता है, और झूला भी झूलाने का मौका मिलता है। यहाँ सुबह से लोग आए हुए हैं, बहुत भीड़ जमी है। जी, भगवान का उत्सव है, इसलिए यहाँ मंदिर में दर्शन जो है सुबह से ही सभी भक्तों को करने की व्यवस्था करने में आई है। मैं तो इसे उत्सव नहीं, इसे मैं भगवान का महाउत्सव कहूंगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।